इसके स्किन से हमें दुनिया की सबसे खतरनाक केमिकल वेपन मिली है, VX नर्व एजेंट। दया, वो दोनों लड़की टूरिस्ट नहीं, मौत की सौदागर थी, मौत की सौदागर। अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी अपनी 13 साल की बेटी को स्कूल की जगह एक वेपन्स फैक्ट्री में ले जाए और वहां उसके हाथ में पिस्तौल थमाकर कहे कि निशाना लगाओ, तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? सोचना छोड़ो, वो तो तुम्हारा पड़ोसी है ना, क्या बोलोगे उसे? बच्चे के हाथ में पिस्तौल कौन देता है रे? ब्रदर, आराम से, उसे गुस्सा आ गया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और इन दिनों तो वो बस एक मौके की तलाश में है। डरता नहीं मैं किसी से। अरे भाई तो डरो ना, अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उससे सीधे आंख मिलाने से कतराती है। ऐसा कौन है वो? दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान जो इस बात के लिए भी किसी की जान ले लेता है कि उसने ताली कम बजाई, जिसके सामने लोग हंसने से भी डरते हैं। उसके पास 50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, 12 लाख की फौज है उसके पास और अनगिनत हथियार। अगर दुनिया नोबिता है तो वो है जियान। इसको तो मैंने कहीं देखा है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। जी हाँ, इन दिनों किम की हालत उसी बच्चे की तरह हो गई है जिसके पास खिलौने तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई उसके साथ खेलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि भैया तुनक मिजाजी हैं। किसी चीज का बुरा लग गया तो भाई साहब आधी दुनिया खत्म करने की ताकत रखते हैं। इन दिनों किम के ऊपर बहुत मीम्स बने, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अमेरिका ने किम के पड़ोसी साउथ कोरिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल की, तब किम ने दिखा दिया कि वो चीज क्या है। भाई साहब वो अपनी छोटी सी बिटिया को लेकर मिसाइल लॉन्च पर चला गया। हालांकि ये कोई नई बात तो है नहीं, गनीमत समझो कि किम को हिंदी समझ नहीं आती। ये जो किलो के हिसाब से मीम्स बना रहे हो ना किम के ऊपर, अब तक तो युद्ध घोष हो जाता। बाकी ये क्यूट पपी फेस किम असल जिंदगी में क्या चीज है, आओ आगे मैं तुम्हें कहानी में बताता हूं। हाँ किम, 2-4 लोकेशन भेज रहा हूं, मिसाइल तैयार रखना। ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। लोग कहते हैं कि किम बहुत खतरनाक है, तानाशाह है, छोटी छोटी गलती पर लोगों की जान ले लेता है, और ये बात सच भी है। और सवाल ये है कि आखिर किम इतना खतरनाक कैसे बना? 1990s का वक्त था। नॉर्थ कोरिया में उन्हीं दिनों इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल कि 20 से 30 लाख लोग भूख से मर गए। और वहां की आबादी पता है आपको कितनी थी? सिर्फ 2 करोड़। फिर भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, सिर्फ खाना न मिलने की वजह से मौत के मुंह में चली गई। अब जरा सोचिए, इस वक्त अपना वो बेबी किम क्या कर रहा होगा? अपनी नन्ही आंखों के सामने अपने अवाम को मरते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि नॉर्थ कोरिया में एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भूख से नहीं मरेगा। चल झूठा, जब मिलियन ऑफ लोग नॉर्थ कोरिया में मर रहे थे, उसी वक्त बर्न स्विट्जरलैंड में एक प्राइवेट स्कूल में एक फेक आइडेंटिटी के साथ पढ़ाई करने पहुंचा था किम। स्टूडेंट, टीचर, स्कूल, सबकी नजर में वो एक डिप्लोमेट का बेटा पैक उन था। किसी को नहीं पता था कि वो असल में किम जोंग उन था, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इल का बेटा। अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये वही वक्त था जब उसके अपने देश में लोग भूख से मर रहे थे। और ये लड़का उन्हीं दिनों स्विस एल्प्स में स्कीइंग कर रहा था, फ्रेंच रिवियरा के बीचेज पर घूम रहा था, और अपने पर्सनल अपार्टमेंट में, हाँ उसका खुद का अपना अपार्टमेंट था स्विट्जरलैंड में, साथ में कुक था, शॉफर था, बॉडीगार्ड था। अपने अपार्टमेंट में वो लेटेस्ट वीडियो गेम खेल रहा था जब उसके अपने देश में लोग मर रहे थे। इधर पढ़ाई में वो एकदम एवरेज था, टीचर्स उसे स्ट्रगल करते देखते और आगे बढ़ जाते। ग्रेड से उसे कोई परवाह नहीं था, कोई मतलब नहीं था कि उससे टॉप होना है। उन दिनों किम को परवाह थी तो बस एक चीज की, बास्केटबॉल की। माइकल जॉर्डन उसका आइडल था। प्योंगयांग से शिकागो बुल्स की VHS टेप्स आती थी और वो घंटों उन्हें देखता था। उसके क्लासमेट्स याद करते हैं कि वो ओवरवेट होने के बावजूद भी खेलता बड़ा जबरदस्त था। वक्त बीता और किम की पढ़ाई भी खत्म हुई और उससे बहुत पहले अकाल भी।
नॉर्थ कोरिया के लोगों ने सपना देखा कि ये लड़का जो वेस्टर्न कल्चर में पला बढ़ा है, जिसने आजाद दुनिया देखी है, ये नॉर्थ कोरिया में रिफॉर्म लाएगा, ये अपने देश को दुनिया के लिए खोलेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ वो कुछ इस तरह है। It is with deepest sorrow that we announce the passing of our dear leader, Kim Jong-il. 17 दिसंबर 2011 किम जोंग इल को हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। किम जोंग उन उस वक्त सिर्फ 27-28 साल का था। एक्सपीरियंस के नाम पर तो कुछ खास नहीं था। अभी सिर्फ 1 साल पहले ही वो पब्लिक आई में आया था कि अच्छा यही है क्या किम जोंग इल का बेटा किम जोंग उन। सबको लगा कि किम विरासत में मिली कठपुतली होगा, देश तो पुराने जनरल्स और पार्टी ऑफिशियल्स ही चलाएंगे। पर किम ने अगले ही 2 साल में यह साबित कर दिया कि मामूली ना समझना मुझे, लाशों के ढेर पर बड़ा हुआ हूं मैं। फिर उसने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया। अपने चाचा को ही मार डाला। जैंग सोंग थे अपने बाप के भरोसेमंद और पार्टी का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स। जब किम छोटा था तो इसी चाचा ने उसे गाइड किया था, मेंटोर की तरह साथ रहा था। अपने उसी चाचा को दिसंबर 2013 में पब्लिक में पार्टी के टॉप ऑफिशियल्स के सामने बीच मीटिंग में अरेस्ट करवा दिया। स्टेट मीडिया ने उसे डिस्पिकेबल ह्यूमन स्कम और वर्स देन ए डॉग जैसे शब्दों से नवाजा। उन्हें ट्रेटर घोषित कर दिया गया क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने अलग सपना देखने की कोशिश की। लेकिन किम यही नहीं रुका। चाचा, बुआ, फूफा, एक तरह से पूरे परिवार को जड़ से मिटाने की कोशिश की। बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था। 2011 से 2016 के बीच उसने 140 से ज्यादा सीनियर ऑफिशियल्स को एग्जीक्यूट करवाया। कुछ को तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पीच के वक्त, किम जोंग जब स्पीच दे रहा था उस वक्त उन्होंने ताली जोर से नहीं बजाई। और यहां लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बताइए, किम को फोन लगाऊं क्या? पागल है क्या? अच्छे लोग हैं ये। जिस दिन पता चलेगा कि पहले मेरी स्टोरीज मिलियन में जाती थी, ये तो बस नया चैनल है, खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। इतनी से बात के लिए किम को क्या इनकी कंप्लेन करना? अबे मैं तेरी कंप्लेन करूंगा। किम की कहानी के बीच में अपना प्रमोशन, जिसे अभी 4 लोग भी नहीं देखते। किम का हुल देता है? अच्छा ठीक है, आगे बताता हूं। अब तक किम ने जो भी किया वो तो हर तानाशाह करता है। असली गेम ऑफ थ्रोन तो उसने चाचा के कत्ल के 4 साल बाद शुरू किया। 13 फरवरी 2017 कुआलालंपुर एयरपोर्ट, मलेशिया। किम जोंग नाम, किम का सौतेला बड़ा भाई वहां था मलेशिया में। और कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन के हिसाब से बड़े बेटे को ही उत्तराधिकारी होना चाहिए था। इसलिए जोंगनाम हमेशा से किम के लिए एक थ्रेट था। दिक्कत यह थी कि उसे यूं ही कैसे मार दे। अब जैसे क्रिकेट में क्रेडिट खुद चल के थाला के पास आता है, वैसे ही किम को भी अगर किसी को मारना है तो उसे वजह मिल ही जाती है। आज तूने साबित कर दिया कि कोई कितना घटिया कंपेयर कर सकता है। अबे सच बोल रहा हूं। एन मौके पर किम के भाई को पता चल गया कि उसका सौतेला भाई CIA के लिए इंफॉर्मेशन देता है। फिर क्या, उसका भाई कोरिया से बहुत दूर मलेशिया में था। एयरपोर्ट पर 2 औरतें आईं, बिल्कुल नॉर्मल टूरिस्ट की तरह। किसी को शक नहीं हुआ और चलते चलते उसने हेलो क्यूटी कहकर जोंग नाम के चेहरे पर हाथ फेर दिया, जैसे लगा कि उसे उसने रुमाल से टच किया हो। भाई साहब ब्लश करने लगे एक आखिरी बार, क्योंकि अगले कुछ ही घंटे में उसकी मौत हो गई। कैसे? आओ तुम्हें एकदम CID स्टाइल में बताता हूं। बॉस, इसके चेहरे को ध्यान से देखो। इसके स्किन से हमें दुनिया की सबसे खतरनाक केमिकल वेपन मिली है, VX नर्व एजेंट। ये इतना खतरनाक है कि कुछ मिलीग्राम काफी होते हैं एक इंसान को मारने के लिए। ये तो मैं CCTV फुटेज देखते ही समझ गया था शालू के कुछ तो गड़बड़ है। दया, वो दोनों लड़की टूरिस्ट नहीं, मौत की सौदागर थी, मौत की सौदागर। सर, ये किम बहुत खतरनाक है, कोई भी सेफ नहीं है, कहीं भी नहीं। मैं तो कहता हूँ चुपचाप कहानी में आगे देखते हैं कि क्या होता है। यूं तो किम के तानाशाही के 1000 किस्से आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। बस आप एक बार सर्च कीजिए कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कैसा है, क्या होता है उसके देश में। आपको मिल जाएंगे कि किम ने किसी को ऐसे मारा, किसी को वैसे मारा। एक नंबर का अय्याश आदमी था।
उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया परेशान है, लोग वहां सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो भाई एक तानाशाह के राज में ऐसा ही होता है। सीखो वहां की जनता से, क्या पता आगे काम आ जाए। फिलहाल ये समझते हैं कि किम आज की तारीख में क्या कर सकता है। आज भले ही बिटिया के साथ वो मिसाइल उड़ा रहा है, लेकिन दुनिया से कटे होने की वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बेहद कमजोर है। वहां लोग आज भी भूखे मरते हैं, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हर किसी के पास इंटरनेट भी नहीं है। आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है वहां पे। लेकिन इस सब के बावजूद इस देश के पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो हर साल 6 से 7 नए वॉरहेड्स बनाने के लिए मटेरियल तैयार करता है। और ये सिर्फ बॉम्ब्स की बात नहीं है, असली खतरा उन्हें डिलीवर करने की ताकत है। हुआशोंग मिसाइल, ये नाम याद रखो, हुआशोंग 14, 15, 17। ये ICBMS है जो अमेरिका के अलास्का तक पहुंच सकती है। लेकिन इनसे भी खतरनाक है हुआशोंग 18 और 19। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लिक्विड फ्यूल मिसाइल की तरह वर्क नहीं करती, उससे काफ़ी आसान है। लिक्विड फ्यूल मिसाइल को लॉन्च करने से पहले फ्यूल भरना पड़ता है, उसमें वक्त लगता है, सैटेलाइट से दिख जाता है सब कुछ। लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइल किसी भी गुफा या टनल से निकालो और मिनट्स में लॉन्च करो। कोई वार्निंग नहीं, कोई एडवांस नोटिस नहीं, हमला तैयार है। और अब आया है नॉर्थ कोरिया में हुआशोंग 20, जो अक्टूबर 2025 की परेड में दिखाया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब एक मिसाइल और कई सारे शहर। फिर है नॉर्थ कोरिया के पास 600 mm के वो रॉकेट्स लॉन्चर्स जो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। और साउथ कोरिया की पूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी रेंज के अंदर है। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा? कहने का मतलब यह है कि अमेरिका भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वो नागासाकी जैसी गलती दोहराने से पहले 100 नहीं करोड़ बार सोचेगा। लेकिन अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि ईरान जैसा कुछ साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ में वो कर लेंगे, तो भैया जैसे वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, वैसे ही ये किम है और इंतजार में है कि कोई तो खेले उसके खिलौने के साथ। मांगे आज की कहानी में बस इतना। अरे उसकी बेटी के बारे में तो बताओ। अबे क्यों खतरा मोल लेना चाहता है भाई? उसके पास ICBM है, समझता है ना क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, और भारत सिर्फ 5,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए जो भी बोलना होगा सोच समझ कर बोलना होगा। मिसाइल हमारे पास भी है जी, पर हम तानाशाह भी तो नहीं है ना भाई। क्या बोला? ऑन द वे हैं। तो भाई पेशेंस मत खो। पहली बात तो ये कि उसकी बेटी अभी एकदम गुड़िया सी है, सिर्फ 13 साल की, लेकिन दुनिया के सामने उसकी एंट्री बहुत खतरनाक हुई। उसका नाम है किम जू ए। पहली बार नवंबर 2022 में पब्लिक में आई, वो भी एक ICBMS टेस्ट के दौरान अपने बाप किम के साथ। तब से वो लगातार मिसाइल टेस्ट में, मिलिट्री पैरेड्स में और ऑफिशियल इवेंट्स में दिखती है। स्टेट मीडिया ने पहले उसे विलव डॉटर कहा, फिर प्रीसियस डॉटर कहा और फिर रिस्पेक्टेड डॉटर। ये सुनने में छोटी छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये टाइटल बहुत बड़ी बात होती है। यूं ही नहीं बोल दिया गया कि किम की बेटी है तो बोलते जाओ। ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है जो पूरे देश को बता रहा है कि ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है। और फरवरी 2026 में साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि जियो ए की सक्सेसर ट्रेनिंग पूरी हो गई है। उसे कोरियन पीपल्स आर्मी के मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर्मली अपॉइंट कर दिया गया है। 13 साल की बच्ची, मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन। अरे बाप रे, क्यों हिला डाला ना? तो सोच, अगर किम जोंग उन कल अचानक मर जाए तो क्या होगा? देखो, नॉर्थ कोरिया में सक्सेशन कभी आसान नहीं है। अगर जियोए उस वक्त बहुत छोटी हो तो पार्टी और मिलिट्री के अंदर पावर स्ट्रगल होगा। इधर किम की बहन किम यो जोंग, जो पहले से बेहद ताकतवर है और बड़े डिसीजन हाथ में रखती है, एक रियल कंटेंडर बनेगी। लेकिन किम एक बात जानता है, वो स्विट्जरलैंड में बास्केटबॉल खेलते खेलते उसने सीखा था, गेम में हमेशा अपनी नेक्स्ट मूव पहले से प्लान करो।
इसलिए वो अपनी बेटी को रॉकेट्स के सामने खड़ा करता है, हाथ में बंदूक थमाता है और पूरी दुनिया को दिखाता है कि ये डायनेस्टी खत्म होने वाली नहीं है। मेरे वालिद गए तो मैं आया और मेरे नीचे भी मेरा बच्चा तैयार है। तो भैया होने के लिए कुछ भी हो सकता है, और क्योंकि किम के साथ कोई खेल नहीं रहा है इसलिए मैंने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। और उसने कहा कि मेरे दोस्त उसके दोस्त और बाकी जो दोस्त होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी तो किम देख ही लेगा दुश्मनों का। जोक से पार्ट, आज की कहानी में बस इतना ही। आगे और भी कहानी लेकर आऊँगा। हाँ, ये मैटर नहीं रखता है कि इससे पहले अलग अलग चैनल पर मैंने 150 मिलियन डिजिटली व्यूज अर्न किए हैं। अगर अपने चैनल पर जो अभी मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया तो मैटर वो करता है, इसलिए पूरी कोशिश है कि आप लोगों से कनेक्ट करूं। आज के कहानी में नाम सब कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल था, किम जोंग उन, किम जोंग इल, जोंग थेक, पता नहीं क्या क्या, कहीं कुछ अगर गलत हो तो आप देख लीजिएगा। बाकी कहानी कैसी लगी वो कमेंट जरूर कीजिएगा, कहानी को लाइक भी कीजिए और शेयर तो कीजिए ही कीजिए। बाकी अगर मन करे तो दबा के लाइक और ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।